वेलकम स्टूडेंट्स टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म इजी इंग्लिश लर्निंग लेसन्स इंडिया। आज की वीडियो लेक्चर में आप समझेंगे क्लास 8 से चैप्टर 13 को द ऑयस्टर। ऑयस्टर मीन्स होता है एक सीप। देयर वंस वाज एन ऑयस्टर हुज स्टोरी आई टेल हु फाउंड द some sand had got into its shell. It was only a grain, but it gave him great pain. For oysters have feelings, although they are so plain. बताया जा रहा है एक बार एक सीप था जिसकी कहानी मैं बताता हूँ, जिसने कुछ रेत पाई थी, उसके खोल में घुस गई थी। वो तो बस एक दाना था, पर उसे बहुत दर्द हुआ, क्योंकि सीपों में भी भावनाएँ होती हैं। हालाँकि वो बहुत सादे होते हैं, मतलब सीधे-साधे होते हैं, लेकिन जब किसी की बॉडी के अंदर रेत चली जाएगी तो उसको प्रॉब्लम होगी। उसके बाद बोला गया, नाउ डिड ही बेर इट द हार्श वर्किंग ऑफ फेट दैट हैड ब्रॉट हिम टू सच ए डिप्लोरेबल स्टेट, डिड ही कर्स एट द गवर्नमेंट, क्राई फॉर इलेक्शन एंड क्लेम दैट द सी शुड हैव गिवन हिम प्रोडक्शन। पता जा रहा है अब क्या उसने डांटा, भाग्य की कठोर क्रियाशीलता ने जिसको एक कष्ट दिया है, ने उसे शोचनीय स्थिति में पहुंचा दिया कि क्या उसकी किस्मत की खराब है, इसी वजह से इसको ऐसा झेलना पड़ा। क्या उसने सरकार को कोसा, क्या उसने चुनाव की मांग करी कि दोबारा से इलेक्शन लड़वाना चाहिए, कि सरकार की वजह से मेरी बॉडी के अंदर रेत चला गया, और दावा किया कि समुद्र को उसे सुरक्षा देनी चाहिए। तो वो पूछा जा रहा है इस राइटर के द्वारा कि क्या उसने इन सब लोगों से अपनी हेल्प मांगी। उसके बताया जा रहा है, नो ही सेड टू हिमसेल्फ एज ही ले ऑन अ सेल, सिंस आई कैन नॉट रिमूव इट आई शैल ट्राई टू इम्प्रूव इट, नाउ द ईयर्स हैव रोल्ड अराउंड एज द ईयर्स ऑलवेज डू एंड ही केम टू हिज अल्टीमेट डेस्टिनेशन। बताया जा रहा है नहीं नहीं, उसने अपने आप से कहा जैसे मैं एक सीप पर लेटा हुआ था, क्योंकि मैं इसे हटा नहीं सकता, इसलिए मैं इसे सुधारने का प्रयास करूंगा। अब साल बीत गए हैं, जैसे कि वर्ष हमेशा बीतते हैं, और वह अपने चरम पर पहुंच गया है। भाग्य स्टू भाग्य स्टू के भरोसे छोड़ देता है। वो जो भी कुछ उसके साथ हुआ, भाग्य स्टू के हिसाब से छोड़ देता है, या उसके भरोसे छोड़ देता है। मतलब सोच लेता है कि जो कुछ मैं झेलना हूँ वो मेरे भाग्य में होगा शायद। एंड द स्मॉल ग्रेन ऑफ सैंड that had bothered him so was a beautiful pearl, all richly aglow. Now the tale has a moral, for is not it grand what an oyster can do with a morsel of sand। बताया जा रहा है, और रेत का वह छोटा सा कण जिसने उसे इतना परेशान किया था, एक खूबसूरत मोती बन गया, पूरी तरह से चमक रहा था। अब इस कहानी में एक सीख है, क्या यह अद्भुत नहीं है कि एक सीप रेत के टुकड़े से क्या क्या कर सकता है। बताया जा रहा है, what could not we do if we had only begun with some of the things that get under our skin। बताया जा रहा है हम क्या नहीं कर सकते अगर हम केवल उन चीज़ों से शुरुआत करें जो हमें परेशान करती है। एनोनिमस मीन्स होता है गुमनाम। राइटर किसने लिखा है पता नहीं है उसका नाम, उसका हिंदी में मतलब होता है गुमनाम। मीनिंग्स का मतलब होता है, इसमें पहला मैंने रखा है डिप्लोरेबल। डिप्लोरेबल मीन्स होता है खेदजनक या बहुत बुरा और या अस्वीकार करने वाला ऐसी चीज़। कर्स माने होता है अभिशाप या फिर एक असभ्य या आपत्तिजनक शब्द। एग्लो मीन्स होता है चमकता हुआ या दमकता हुआ, मतलब गर्मी और रंग या खुशी से चमकना। गेट अंडर आवर स्किन का मतलब होता है हमारी त्वचा के नीचे आ जाना, या हमें जो परेशान करने वाला है कोई भी सामान है। Students, if you have any doubt regarding this video lecture, you can ask around in the comment section. Thanks for visiting our YouTube platform.